आज मैंने जो भी आपके वचन सुने, उन वचनों को सीखने का, समझने का मन दें, शक्ति दें, और प्रभु जी उन्हीं वचनों के अनुसार मैं भी आपके अपने जीवन में करूं और आशीष पाऊं, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, हालेलुया। आज का जो वचन है वो है कि प्रभु यीशु मसीह में पार्टनरशिप है, सहभागिता है मैन एंड वुमेन की, दोनों की, हालेलुया। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह में औरत और मर्द की, दोनों की सेम सहभागिता है, आमीन। कैसी सहभागिता है? बिल्कुल सेम, हालेलुया। यीशु मसीह किसी में फर्क नहीं करते, आमीन। परमेश्वर किसी में फर्क नहीं करते, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, हालेलुया। वो दोनों को समान देखते हैं अपने बेटे और बेटी के रूप में, आमीन, हालेलुया। वो हमें सबको समान देखते हैं अपने बेटे और बेटी के रूप में, हालेलुया। नहीं, हम कई बार सुनते हैं कि कुछ ऐसी जगहें होती है जहां औरतों का जाना मना होता है, औरतें वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकती, दुआ नहीं कर सकती, या खड़ी होकर कुछ भी नहीं बोल सकती वहां पे, हालेलुया। पर आपने देखा यहाँ पे सिस्टर मीरा भी आई, हालेलुया, दीदी ने वचन पढ़ा, बच्चों ने गीत गाए, लड़कियों ने, हालेलुया। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह का वचन आज जो हमें आप वचन सिखा रहा है वो इस बात को सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में ना मर्द ना औरत, दोनों कुछ भी नहीं है, हालेलुया। दोनों को प्रभु ने क्या दिया है? बराबर अधिकार दिया है, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या दिया है? बराबर अधिकार दिया है, आमीन। यदि हम अपने हिंदू शास्त्रों के अनुसार देखें तो औरत को क्या समझा जाता है? पांव की जूती समझा जाता है, हालेलुया। औरत को बिल्कुल डाउन, बिल्कुल लो लेवल पे रखा जाता है। औरतों को कोई अधिकार नहीं है, औरतों को ज्यादा कुछ करने का, काम करने के अधिकार नहीं है। पर अब जब जमाना एडवांस हो गया है, अब तो लड़कियां क्या कर रही हैं? सब काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रही हैं। पर यदि हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो शास्त्रों के अनुसार उनको इतनी आजादी नहीं है, हालेलुया। उनको इतनी आजादी नहीं है, हालेलुया। पर प्रभु यीशु का वचन हमें क्या बताता है कि नहीं, प्रभु ने क्या दिया है? लड़कियों को, औरतों को, सबको क्या दिया है? अपनी महिमा करने का, अपनी सेवा करने का अधिकार दे दिया है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको और मुझे सबको बराबर दिया है, आमीन। सेम अधिकार आपको दिया है, हालेलुया। अगर आज मैं देखूं तो कितने यहाँ पे लड़के बहुत कम है, लड़कियां ही ज्यादा है, आमीन। लेडीज ही ज्यादा है, लड़कियां ही ज्यादा है, आमीन। और फिर हमारे साथ जितने भी हमारे न्यू क्रिश्चियन चर्च में लोग जुड़े हुए हैं वो भी कौन है? सारी बहनें ही ज्यादा हैं, हालेलुया। अभी भी शायद फेसबुक से देख रहे हैं तो उनमें भी ज्यादातर बहनें ही हैं जो देख रही हैं, आमीन, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष दे, हर एक को जो भी देख रही है बहन, जो आज तक हमारी सेवा में हमारी सहायता भी करती है, मदद भी करती है। कई बार हम नहीं फोन उठाते, वो फोन उठा लेती है और लोगों की प्रार्थना कर रही हैं, हालेलुया। सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनके लिए, आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार मेरा दीदी भी बहुत से लोगों के लिए दुआ कर देती है, हालेलुया। तो सचमुच ये बहुत अच्छी बात है और ये प्रभु की खुशी हमें, हमारे पास एक क्या है? एक सच्चाई है कि यीशु मसीह ने क्या दिया है? ये औरत में और मर्द में कोई अधिक फर्क नहीं किया, आमीन। यीशु मसीह ने औरत में मर्द में कोई फर्क नहीं किया। और जो पुराना नियम यीशु मसीह से पहले का है, यीशु मसीह से भी बहुत साल पहले का लिखा गया है, और उसमें भी आज हमने वचन से पढ़ा कि वहां पर भी वुमेन्स की इंपॉर्टेंस को कितना ज्यादा रखा गया है, हालेलुया। पुराने नियम में बहुत सारी स्त्रियां थी जो अच्छे काम करती थी, जो प्रभु की सेवा भी करती थी, आमीन, हालेलुया। एस्तर के बारे में कितना बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, एक बुक पूरी एस्तर के बारे में लिखी गई है, हालेलुया। रूत के बारे में एक किताब लिखी गई है, आमीन। रूत, यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा, इसलिए आप बाइबल पढ़ें और देखें कि सचमुच प्रभु ने कितना बड़ा औहदा औरतों को दिया है, आमीन। एक पूरी बुक एक औरत के नाम पर लिख देनी कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। और वो भी एक धर्म पुस्तक में, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने औरत में और मर्द में कोई फर्क नहीं रखा, वो उन दोनों की सहभागिता सेम टू सेम है मेरे साथ, आमीन, हालेलुया। वो बिल्कुल मेरे सामने बराबर है, हालेलुया। मैं किसी में कोई भेद नहीं करता, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। और आज हमने पुराने नियम से पढ़ा और उसमें वहां पे क्या पता चलता है? एक औरत का चरित्र पता चलता है। एक और किसका है? वो भली स्त्री का, हालेलुया।
किसका चरित्र है? एक भली स्त्री का चरित्र अच्छी औरत है। हालेलुया। और वो क्या करती है? बिल्कुल फ्री नहीं बैठती, बल्कि क्या करती है? सारा दिन काम 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 करती रहती है, अपने भलाई, अपने नौकरों को अच्छे से ख्याल रखती है, अच्छे से काम पे लगाती है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ आया कि हाँ, वो अपने सभी जो दुखी लाचार भी उसके पास आते हैं उनकी भी सेवा करती है, उनको भी कोई भीख मांगने आ गया उसको भी पैसे देती है। हालेलुया। वो सबकी सहायता करती, सबकी मदद करती है। आमीन। और फिर वो क्या करती है? जब उसके पास फ्री टाइम है, वो क्या करती है? तकिए बुन लेती है। आमीन। तकिए बुन लेती है और फिर उन तकियों को बेचकर अपने घर का खर्च भी चला लेती है। हालेलुया। तो यानी कि वो कैसी है? एक भली स्त्री है। आमीन। और उसकी समझ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ क्या होता है? अलग होता है। आमीन। कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हालेलुया। उसके वचन कैसे होते हैं? कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो सब के ऊपर दया करती है, फट से किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती, किसी को डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है, बल्कि प्यार करने वाली, सबके साथ कृपा के साथ व्यवहार करने वाली होती है। आमीन। हालेलुया। और वो सब के ऊपर करुणामय होती है। और फिर आगे लिखा है, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। कैसी? बहुत सी स्त्रियों ने क्या किया है? भले काम तो किए हैं। हालेलुया। बहुत सारी स्त्रियों ने भले काम तो किए हैं, परंतु तू सबसे धन्य है, क्योंकि शोभा तो झूठी है, सुंदरता भी व्यर्थ है। परंतु जो स्त्री यहोवा का, प्रभु का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। जो स्त्री क्या करती है? शोभा तो झूठी है और सुंदरता भी व्यर्थ है। हालेलुया। कई बार लेडीज क्या करती हैं? सिर्फ अपनी सुंदरता के ऊपर फोकस करती हैं कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर बनूं, मैं कितना सुंदर दिखाई दूं। हालेलुया। पर जबकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता भी व्यर्थ है। हालेलुया। आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे, कितने ज्यादा टैलेंटेड, आपके अंदर कितना हुनर क्यों ना हो, वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है, यदि आप प्रभु का भय नहीं मानते। आमीन। प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है। हालेलुया। प्रभु पर ईमान नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर किस प्रभु पर विश्वास करें? हालेलुया। प्रभु बहुत से हैं और मैं देखता हूं कि सचमुच जितने भी हमने आज तक सेवा करी है, जितनी भी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी ही स्त्रियां थी। हालेलुया। अपने घर का ख्याल रखने वाली, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखने वाली, अपने घर के लिए काम करने वाली भी थी। हालेलुया। पर उनके पास एक सही सच्चा प्रभु नहीं था। आमीन। हालेलुया। वो भक्ति भी बहुत करती थी, बहुत सारे भक्ति में एक जीवन बिताने वाली थी, जो बहुत सारी पूजा पाठ भी करने वाली थी। पर अब क्या है? वो किस लिए करती? क्योंकि वो भली स्त्रियां हैं। आमीन। वो भली स्त्रियां हैं, पहले से उन्होंने भलाई करना सीखा है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि शोभा तो झूठी है। हालेलुया। आप कितने अच्छे भी क्यों ना हो, कितने ही भले क्यों ना हो, अच्छे काम करने वाले भी क्यों ना हो, वो सब क्या है? व्यर्थ है। आमीन। वो सब व्यर्थ है। पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, आमीन, जो किसका भय मानती है? यहोवा का मतलब प्रभु का भय मानती है। आमीन। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री प्रभु का भय मानती है, वो कैसी होती है? उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। परमेश्वर उसकी प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर उस पर आशीष देते हैं, परमेश्वर उसकी फैमिली पर, उसके बच्चों पर आशीष देते हैं। आमीन। पर जो अब बहनें हमारे साथ थी, वो भी बहुत अच्छी हैं। आमीन। क्योंकि जितना हम उनसे मिले हैं, सबसे बातें करी हैं, सब कैसी हैं? अपने परिवार का ख्याल रखने वाली, अपने परिवार को संभालने वाली, चलाने वाली, और यहां तक कि वो बहुत ही भक्ति वाली भी थी। हालेलुया। पर उनको पता नहीं था कि हम यहोवा, हमारा प्रभु कौन है। आमीन। हमारा प्रभु कौन है जिसकी हमें आराधना करनी है, जिसका हमें भय मानना है, जिस पर हमें विश्वास करना है। आमीन। प्रभु का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले हफ्ते बताया था। प्रभु का मतलब क्या होता है? कि वो प्रभु जो हमारे साथ आकर हमारी सहायता कर सके। आमीन। हमारे लेवल में आकर हमारे साथ बिल्कुल दीन होकर, नम्र होकर हमारी सहायता कर सके। आमीन। हालेलुया। यदि आज मैं मनुष्य हूं और मैं किसी कीड़ी की मदद करूं तो क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कीड़ी को हाथ भी लगाऊंगा तो वो चींटी उसी समय मर जाएगी। तो ऐसे ही परमेश्वर भी है। वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। और यदि वो परमेश्वर हमें छुएगा तो हम क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। आमीन। हम नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या चाहिए? परमेश्वर हमारे लेवल में आए। आमीन। और
उसी जो परमेश्वर हमारे लेवल में आता है, हमारे बराबर हो जाता है, उसी परमेश्वर को क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं। हालेलुया, उसी परमेश्वर को। और अब इतिहास गवाह है, इतने गुरु पीर पैगंबर आए, पर किसी ने भी अपने आप को परमेश्वर साबित नहीं किया। हालेलुया, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदा हूं, मैं रब हूं। हालेलुया, पर यीशु मसीह आया जो अपने आप को आते ही क्या बोलता है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया, परमेश्वर जिसके बारे में गवाही देते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर विश्वास करो, इसकी सुनो। हालेलुया, परमेश्वर ने खुद जिसकी 2 बार गवाही दे दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया तो सिर्फ किस कारण चढ़ा दिया? क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहता है। आमीन, हालेलुया, वो अपने आप को परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहता है। हालेलुया, और जब क्रूस पे चढ़ाया गया तब भी लोग क्या ताने मार रहे हैं? तू तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अब अपने आप को बचा, और अपने आप को बचा के दिखा, अपने आप को क्रूस पर से उतार के दिखा। हालेलुया, तो अब क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, वो क्यों हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा? वो क्यों चुप रहा? उसने क्यों नहीं उतर के दिखाया? क्योंकि वो क्या करने आया है? वो लोगों को दिखाने के लिए आया है, वो उनके दुखों को सहने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया, चींटी की मदद करने के लिए चींटी बनना पड़ेगा, तो उसने चींटी बन के दिखाया। जैसे चींटी वजन उठाती है, जैसे चींटी बिल्कुल दुख सहती है, तकलीफ सहती है, उसने भी वैसे ही हमारी तरह दुख, इंसान की तरह तकलीफ सह के दिखाया और दिखा दिया कि देखो मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे लेवल में आता है। हालेलुया, जो तुम्हारे जैसा बन जाता है और तुम्हारे जैसे होकर भी परमेश्वर है। हालेलुया, मैं परमेश्वर हूं। आमीन, और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा होकर दिखा दिया कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया, मैं खुदा का बर्रा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आमीन, हालेलुया, तो आज आपके पास वो सही मैसेज पहुंच गया है। आमीन, हालेलुया, वो सही मैसेज पहुंच गया है जो क्या है? यीशु मसीह कि यीशु मसीह ही असली प्रभु है। आमीन, यीशु मसीह वो प्रभु है जिसने आपके पापों को उठा लिया है, जिसने आपके रोगों को उठा लिया है, जिसने आपके दुखों को, आपकी फैमिली के दुखों को उठा लिया है, आपके परिवार के दुखों को उठा लिया है। और अब वो यीशु मसीह आपको कहता है कि मेरी बेटियों, मेरे बेटो, आज तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। और सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह को कब्र पे देखने गई, वो कौन गई? लड़कियां ही गई। आमीन, औरतें ही गई। हालेलुया, सबसे पहले यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद दर्शन करने वाली भी एक औरत है। आमीन, लड़की है। हालेलुया, सबसे पहले प्रभु का सुसमाचार फैलाने वाली भी कौन है? एक औरत है। हालेलुया, तो सचमुच प्रभु का वचन धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने क्या दिया है? लेडीज को बहुत ही ज्यादा औहदा दिया है। आमीन, अधिकार दिया है। प्रभु ने लेडीज को पीछे नहीं छोड़ा है। आमीन, तो इसलिए आप भी कभी भी प्रार्थना करते हुए ना डरे, ना घबराएं, ना शर्माएं। हालेलुया, प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मुझे और इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु मुझे और भर अपनी पावर से। हालेलुया, और प्रभु जी आपको बहुत भरेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रभु ने आपको अपनी सेवा में बुलाया है। आमीन, यदि आपने आज प्रभु को जान लिया है तो प्रभु जी कह रहे हैं कि सचमुच शोभा तो झूठी है, सुंदरता भी व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन, उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया, जो प्रभु का भय मानती है, जो प्रभु पर विश्वास करती है। आमीन, हालेलुया। और आज सचमुच मैं धन्यवाद करता हूं सभी बहनों के लिए जो भी हमारा साथ देती हैं, हमारे प्रेयर में जुड़ती हैं। हालेलुया, जो प्रेयर करती हैं हमारे साथ मिलके लोगों के लिए। हालेलुया, कई बार हम फोन नहीं उठा पाते सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, और वो फिर भी फोन उठा के बहुत सारे लोगों को हैंडल करती हैं, वचन भी सुनाती हैं। हालेलुया, प्रभु आप सबों को आशीष दे। जो भी फेसबुक से देख रहे हैं, हालेलुया, जो फोन से सुन रहे हैं उनको भी आशीष दे। हालेलुया, और जो यहां भी बैठी हैं बहनें, जो औरों को प्रभु यीशु के बारे बताती हैं कि यीशु मसीह में आओ, यीशु मसीह ने आज आप सबों को अपनी सेवा के लिए बुलाया है। आमीन, हर एक भाई को, बहन को, बड़े छोटे को अपनी सेवा के लिए बुलाया है, और जो उसकी सेवा करता है उसमें से कोई भी खाली नहीं रहता। आमीन, पतरस प्रभु यीशु का चेला कहता है, प्रभु जी देख हम तो क्या हो गए हैं, अपना घर बार फैमिली छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह पतरस से कहता है, जो तुम में ऐसा कोई नहीं जो अपना घर बार फैमिली बच्चे बीबी बच्चे छोड़ के मेरे पीछे हो ले।
और जो छोड़ता है उसको क्या मिलता है? इस संसार में 100 गुना मिलता है। आमीन। उसको इस संसार में कितना मिलता है? 100 गुना मिलता है, और बाद में अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अनंत जीवन उसके लिए रखा गया है। आमीन। जब तक आप इस संसार में, आपके लिए 100 गुना परमेश्वर ने रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। और इस सेवा में परमेश्वर ने किसको बुलाया है? भाइयों को और बहनों को भी बुलाया है। आमीन। रोमियो के नाम पत्री जो आज हमने पढ़ी, वहां पे आप क्या देख रहे हैं? पता नहीं, मुश्किल मुश्किल से नाम आ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हालेलुया। तो आइए मैं दिखाता हूं क्या हो रहा है वहां पे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। देखिए यहां पर क्या आ रहा है। सबसे पहले, मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन है, जो क्या है? हमारी बहन है। बहन क्या होती है? भाई होता है, लड़का होता है, लड़की होती है? क्या होती है? लड़की होती है। मैं तुमसे फीबे के बारे में, जो हमारी बहन है और जो क्रंखिया की कलीसिया की सेविका है, जो क्या है? एक चर्च की सेविका है, एक चर्च की पास्टर है। हालेलुया। मैं तुम्हें उसके बारे में कहता हूं। आमीन। उसने क्या करी? बहुत सारे लोगों की सहायता करी, मदद करी, बीमारों के ऊपर हाथ रखे, बीमार चंगे किए। हालेलुया। उसने लोगों के ऊपर दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी, बहुत से लोगों के ऊपर उपकार किए, और मेरे ऊपर भी। हालेलुया। पौलुस क्या है? एक बड़ा प्रचारक है, बड़ा प्रभु का सेवक है, दास है, और वो क्या कह रहा है कि उसने, फीबे ने तो मेरे ऊपर भी उपकार किए हैं। आमीन। फीबे ने मेरे ऊपर भी उपकार किए हैं। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है। ये दोनों कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ है। हालेलुया। ये दोनों कौन है? पति और पत्नी है, और उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया। आमीन। ये कैसे थे दोनों जने? ये दोनों ऐसे थे कि इन्होंने पौलुस के लिए क्या कर दिया? अपना प्राण भी जोखिम में डाल दिया। अपनी जान दे देंगे पौलुस प्रेरित जी, पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। हालेलुया। पास्टर जी, आप अपनी जान दे देंगे, पर आपके ऊपर कोई बात नहीं आने देंगे। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता कि इन्होंने ऐसा मेरे लिए प्रेम दिखाया। हालेलुया। कौन थे? प्रिस्का और अक्विला। और आगे लिखा है, और फिर उसके बाद 6 आयत में, मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया। आमीन। मरियम शायद ये ऐसी होगी जो बहुत सारे लोगों को खींच खींच कर लाया करती होगी। चलो आओ प्रभु यीशु के वचनों को सुनो, आओ प्रभु यीशु का उद्धार पाओ, आओ मुक्ति पाओ, आओ छुटकारा पाओ। तुम वहां जाओगे, तुम्हारी चंगाइयां हो जाएंगी। हालेलुया। तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। ये बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होंगी ये जो क्या करती होंगी? लोगों को सभाओं में लेकर आती होंगी। आमीन। या फिर ऐसी भी होंगी जो क्या शायद क्या करती होंगी? वहां पर जाके पहले साफ सफाई करती होंगी। हालेलुया। या फिर ये ऐसी भी होंगी जो क्या करती होंगी? जो प्रभु यीशु के वहां पे प्रेयर में आने के लिए लोगों को ले आया करती होंगी। सबको बताती होंगी कि वहां जाने से तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, वहां जाने से तुम्हें उद्धार मिल जाएगा, वहां जाने से तुम्हें बरकत मिलेगी, शांति मिलेगी, चंगाई मिलेगी। आमीन। क्योंकि आप में से भी जितने लोग आए हैं, आप में से भी किसी ना किसी को किसी ने कुछ कहा है। आमीन। किसी ना किसी ने किसी को बताया है, और हो सकता है ज्यादातर ये बात जो बताई जाती है बहनों के द्वारा ही बताई जाती है। हालेलुया। किनके द्वारा बताई जाती है? बहनों के द्वारा। वो बहनें क्या करती हैं? बैठ जाती हैं एक दूसरे के पास, जाके दुख सुख करती हैं और बताती हैं, मैं तो वहां पे गई थी, मेरे को प्रभु मिल गया है। हालेलुया। मेरे को प्रभु मिल गया है। और वो प्रभु कैसा है? वो तो ना हमसे पैसे लेता है, ना हमारा धर्म चेंज करता है। हालेलुया। वो तो हमें मुफ्त में चंगाई देता है। हालेलुया। वो हमारा बिल्कुल प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसने हमारे लिए जान दे दी, उसने हमारे लिए कोड़े खा लिए, उसने हमारे लिए अपने लहू बहा दिया, और अब तो हमें सिर्फ उसके पर विश्वास करना है। आमीन। और कोई धूप बत्ती नहीं करनी, कोई भी दीवा नहीं जलाना, बिल्कुल फ्री में है। हालेलुया। जो क्या बताती थी? शायद ऐसी ही बातें जाकर लोगों को बताया करती थी। आमीन। और लोग क्या होते थे? लोग सोचते थे कि हम भी जाएं, हम भी देखें कि वो ऐसा कौन है। आमीन। ऐसा कौन है वो परमेश्वर। हालेलुया। और सचमुच फिर मरियम, जिसने तुम्हारे लिए बहुत ही परिश्रम किया। आमीन। हालेलुया। और आगे आया है, त्रुफेना और त्रुफोसा। हालेलुया। जो प्रभु में परिश्रम करती थी, उन्हें भी नमस्कार कर रहा है पौलुस। आमीन। ये सारी बहनें थी जिनको क्या कर रहा है? पौलुस नमस्कार कर रहा है। हे मेरी बहनों, तुमने भी बड़ा परिश्रम किया। किस बात में? कि लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाए। आमीन। लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा दें कि प्रभु यीशु ही असली प्रभु है। आमीन। अगर ये बहनें प्रभु पर विश्वास ना कर रही होती तो इनका नाम आज हम पढ़ ना रहे होते।
बेशक ये अपने अपने घरों में कितना ही अच्छा कामकाज करने वाली थी, बेशक ये अपने अपने घरों में कितने ही अच्छे से रहने वाली थी, कितनी ही ज्यादा अपने परिवार की, अपनी फैमिली की केयर करने वाली थी, पर इनका नाम कभी भी इस धर्मशास्त्र बाइबल में नहीं आना था। पर ये नाम क्यों आए? क्योंकि ये प्रभु की सेवा में आ गई। हालेलुया। ये अपने काम तो करती रही, ये अपने घर के कामों में तो लगी रही, और ये आज क्या बन गई हैं? प्रभु की सेविकाएं बन गई हैं। तो सिर्फ किसके कारण? इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा अपना घर, फैमिली सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा कर रही, नहीं। ये घर में भी है, अपनी फैमिली में भी है, और घर से ही, फैमिली से जब दोस्तों में बैठी हैं, अपनी सहेलियों में बैठी हैं, वहां बैठी किसकी बात कर रही हैं? सिर्फ प्रभु की बात कर रही हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु की बात कर रही हैं, प्रभु की बातों में अपना मन लगाए हुए हैं। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, परसिस जो प्रभु में बहुत, परसिस ने जो प्रभु में, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया। आमीन। रूफस की माता जो मेरी भी माता है। हालेलुया। तो ये सारी बहनों के नाम पौलुस प्रेरित ले रहा है और सबसे बता रहा है कि हे भाइयों, ये देखो, ये बहनें जो तुम्हारे साथ मिलके काम करती रही, इन्होंने बहुत ही परिश्रम किया है। आमीन। इन्होंने इतना परिश्रम किया कि ये क्या करती हैं? प्रभु की सेवा करती हैं। आमीन। और प्रभु की सेवा जो भी करता है तो सचमुच उसकी प्रशंसा करी जाएगी। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु की सेवा करता है उसकी प्रशंसा करी जाएगी। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है कि सुंदरता तो व्यर्थ है और शोभा भी झूठी है। हालेलुया। बेशक आप कितने ही स्मार्ट, कितने ही बुद्धिमान, कितने ही ज्ञानी, कितने ही अच्छे काम करने वाले क्यों ना हो, आपकी शोभा नहीं होगी। आमीन। लोग क्या करेंगे? आपकी गलतियों को देखेंगे, आपकी कमियों को ढूंढेंगे, आपकी घटियां बताएंगे। देख, आज मैंने इसको ऐसा करते देखा, ले तू तो कह रहा है इतना अच्छा है, और आज मैंने इसको ऐसे काम करते पकड़ लिया। हालेलुया। मैंने तो देखा कल ये यहां खड़ा था और तू कह रहा है कि ये काम ऐसा है। तो शोभा तो क्या है? झूठी है, और सुंदरता भी व्यर्थ है। आमीन। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, आमीन, जो भी, चाहे स्त्री है, चाहे मर्द है, कोई भी है, चाहे जो क्या करता है? यहोवा का भय मानता है, प्रभु का भय मानता है। और वो प्रभु कौन होता है? प्रभु जो हमारे लेवल में आए। आमीन। जो हमारे बिल्कुल हमारे जैसा बन जाए, जो हमारे लिए खुद बोझ उठाए, हमारी तकलीफों को उठा ले जाए, वो ही प्रभु है। आमीन। और यीशु मसीह ने सचमुच हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को उठा लिया है। आमीन। लास्ट वचन जो हमने पढ़ा था, मरकुस की इंजील 14 अध्याय, मरकुस की इंजील 14 अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर पुराने समय की बात है, और जिस समय स्त्रियों को अच्छा नहीं माना जाता था, हर जगह आने में, हर जगह आगे खड़े होने में, तो वहां पर देखिए क्या हो रहा है। जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, जब यीशु मसीह क्या कर रहा था? बैतनिया में, बैतनिया जहां यीशु मसीह ने लाजर को, जो 4 दिन का मर गया था और मरे हुए 4 दिन के व्यक्ति को जीवित कर दिया था, वहां पर यीशु मसीह किसी के घर में क्या कर रहे हैं? बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। और तब एक स्त्री, कौन आई? एक स्त्री जो संगमरमर के पात्र में जटा मासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। इत्र का मतलब क्या होता है? सेंट। इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंट, परफ्यूम। हालेलुया। सेंट लेकर आई, और अब वो क्या है? जटा मासी का इत्र है, बहुत ही महंगा है। हालेलुया। इतने में तो हम 3 लाख के तो होर साज बजाज ले आंदे, या ये कर लेंदे, या वो कर लेंदे। हालेलुया। तो बहुत से लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं। हालेलुया। पर अब उस स्त्री को देखें जिसने क्या देखा कि मेरा चर्च, मेरा यीशु मसीह, मैं तो उसको सजाने के लिए आई हूं। आमीन। मैं तो उसकी प्रशंसा करने के लिए आई हूं। हालेलुया। मैं उसकी तारीफ करने के लिए आई हूं। आमीन, हालेलुया। और ये लिखा है, जब वो बैतनिया में शिमोन कोड़ी के घर में बैठा हुआ था, और तब वो एक स्त्री संगे मरमर के पात्र में जटा मासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। आमीन। इसकी इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि जटा मासी का शुद्ध इत्र है। आमीन। ये कोई कॉपी नहीं है किसी चीज की। और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला, परंतु कोई रिसियाकर कहने लगा, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया। हालेलुया।
तो वहां पर भी यीशु मसीह के साथ ऐसे लोग बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने मन मन में क्या सोच रहे हैं, ये इतना महंगा था, इतना कीमती था। 300 दिनार की इसकी कीमत लिखी है। 300 दिनार का मतलब होता है, एक दिनार होता है एक दिन की दिहाड़ी, और 300 दिनार यानी कि पूरे साल भर की दिहाड़ी। इतनी कमाई का था, और इस इत्र को क्या कर दिया, यीशु मसीह के सिर पे डाल दिया। इसका क्या फायदा हो गया? थोड़ी देर खुशबू रहेगी, इसके बाद चली जाएगी खुशबू। हालेलुया। तो वो क्या कह रहे हैं, वो अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? क्या बोल रहे हैं? सत्यानाश कर दिया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से भी अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। हालेलुया। इसका तो हम कंगालों में बांट देंगे, कंगालों को रोटी रोटी खिला देंगे, पर उससे क्या होने वाला है? क्या कंगाल खत्म हो जाएंगे? क्या कंगालों का पेट एक ही बार में भर जाएगा? नहीं भर सकता। हालेलुया। कोई भी नहीं भर सकता। हालेलुया। क्योंकि सबको रोटी देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा है जो उनके पेट को भी भरता है, जो आपके पेट को भी भरता है। आमीन। आप किसी के पेट को नहीं भर सकते। हालेलुया। आप किसी के जेब को नहीं भर सकते, आप किसी के घर को नहीं चला सकते। किस हर एक के घर को चलाने वाला, हर एक को देने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर सबको देता है, परमेश्वर सबको खिलाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तो वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि इतना महंगा इत्र हम क्या करते, कंगालों में बेच देते, कंगालों का भला हो जाता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह देखिए क्या बोलता है। यीशु मसीह कहते हैं, और बेचा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे, और उस औरत को क्या करने लगे हैं? वो झिड़कने लग गए हैं। क्योंकि ये कौन है? ये एक औरत है। आमीन। हम सब आदमी यहां बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, और ये बिना किसी से पूछे इजाजत लेकर कर रही है, आई और आकर बिना किसी से पूछे ही प्रभु के सिर पे तेल उंडेल रही है। हालेलुया। और फिर क्या हो गया है? और था है, यीशु मसीह ने उनसे उत्तर दिया, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, तुम उसे क्यों सताते हो? कंगाल तो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे, और जब तुम चाहो उनसे भलाई कर सकते हो। तुमको उनके साथ भलाई करनी है, तुम उनके साथ करो। हालेलुया। मैंने पहले क्या बताया कि शोभा तो क्या है? झूठी है। दान पुण्य करना, अच्छे काम करना, ये सब अच्छी बातें हैं। आमीन। ये शोभा है। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलती है? शोभा तो झूठी है। आमीन। झूठी है। आप कितनी देर तक शोभा करी जाएंगे? कितनी देर तक अच्छे काम कर लेंगे? एक कंगाल को भी ले लो, किसी को भी। हालेलुया। एक दिन में आप रोटी खिला के कहते कि हाँ भाई, मैंने तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया है। हालेलुया। पर वो शोभा झूठी है। कल फिर जब वो आएगा, भाई चल चल मेरे पास नहीं है। हालेलुया। तेरा तो रोज का कम हो गया है ना। तो फिर प्रभु का वचन क्या कहता कि शोभा तो झूठी है। आमीन। झूठी है, और सुंदरता भी व्यर्थ है। हम कितने सुंदर दिखाई दें, अपने आप में तो दिखाई दे रहे सबके सामने कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, पर अंदर से कैसा है प्रभु जानता है। हालेलुया। तो इसलिए जो कोई प्रभु का भय मानता है, जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, सिर्फ उसकी ही प्रशंसा करी जाएगी। हालेलुया। जो प्रभु पर विश्वास करता है। और ये औरत कैसी है? नहीं है। हालेलुया। इसका मन तो सिर्फ किस में है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह कहां आया हुआ है? बैतनिया में आया हुआ है, और इसने जान लिया था कि बैतनिया के लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा, जो मेरी भी सहायता कर, मेरे सारे पाप से मुझे मुक्ति दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मुझे दे सकता है। आमीन। उसकी सेवा करूंगी। आमीन। अपने धन से, अपने तन से, अपने मन से भी मैं उसकी सेवा करूंगी। हालेलुया। कौन? एक स्त्री है। आमीन। और आज प्रभु ने हर एक भाई बहन को बुलाया है कि वो उसकी सेवा करे। आमीन। हालेलुया। और जब भी आप प्रभु की सेवा करने का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई अपना कामकाज छोड़ के चर्च में आ जाओ, चर्च में आके बैठ जाओ, लो भी मैं तो यहीं से रहूंगी, यही करूंगी। नहीं। वो भी सेवा है। आमीन। जब आप चाहे चर्च में आके झाड़ू पोछा कर रहे हैं, वो भी सेवा है। हालेलुया। और जब आप कोई दान दशमांश के जीव घर में दे रहे हैं, वो भी। हालेलुया।
बहुत कई बार देखा है, लोगों में विचार होते हैं कि चलो हम बंगालों को देंगे, इनको दे देंगे, वो भी अच्छी बात है, आमीन। पर जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, हालेलुया, उसकी प्रशंसा करी जाती है, आमीन, हालेलुया, उसकी प्रशंसा करी जाती है, हालेलुया। और सच में प्रभु ने हर एक भाई को, बहन को और मर्द को, सबको अपनी सेवा में बुलाया है, आमीन। और जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके साथ फिर क्या होता है, देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, पर जब चाहे उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा, हालेलुया। जो कुछ वो मुझसे कर सकी उसने किया, आमीन। उसने कैसा किया, जो कुछ भी वो मेरे साथ कर सकी, आमीन। उसने ये नहीं देखा कि चल थोड़ा सा दे दूं प्रभु को, नहीं, उसने कैसा दिया, जो कुछ भी वो कर सकी, आमीन, हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि चलो ये 300 दिनार का है, चलो 100 दिनार का प्रभु को दे दूं, बाकी 200 दिनार का अपने पास रख लूंगी, मेरा खर्चा चलता रहेगा, नहीं। जो कुछ भी वो कर सकी, हालेलुया, जितना भी आप विश्वास प्रभु करें तो वो कैसा करें, बेस्ट करें, आमीन। अपना पूरा मन लगा के